नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन होने वाला है बड़ों की जीवन से शिक्षा इस पुस्तक से, और कहानी लेके आए हैं महाराजा दिलीप की, जो गौ भक्ति और गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने के कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया है कि उनकी संतान सेवा किए बिना आपको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा अवश्य करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिकी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उनके बैठने पर ही बैठते और उनके जल पीने पर ही जल पीते। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज भी लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती थी और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार एक महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते एक महीना पूरा हो रहा था, उस दिन वन में महाराज को सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकारने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पर देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबोच करके बैठा हुआ है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकश से बाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकश में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप ने सिंह से मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। अब आप लौट जाइए। जिस काम को करने अपना वश न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूं, यह गाय मेरे भाग्य से ही यहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गाय को छोड़ दीजिए और इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देने चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गायें दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं, किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे। एक शरणागत गौ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण देना उन्हें स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकश से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकश अलग रख दिए और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज, आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यह तो मैंने अपनी परीक्षा के लिए माया दिखाई है। अब आप पत्ते के दोने में धोकर मेरा दूध पी लीजिए, आपके गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने उस कामधेनु गाय को प्रणाम किया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे गौ माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बच्चा दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव जी की आज्ञा से मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप के परम प्रतापी एक पुत्र हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाराज दिलीप की, जो गौ भक्ति और परम गुरु भक्त थे। ऐसी कहानी अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।